हमारा न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम अपने न्यूरॉन्स के द्वारा, अपनी नर्व्स के द्वारा और एंडोक्राइन सिस्टम अपने हॉर्मोन्स के द्वारा, ये दोनों ही सिस्टम्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को इंटीग्रेटेड रखते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। द स्टेडी इंटरनल स्टेट। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अनदर कैटेगरी इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स होते क्या हैं? दीज आर द ऑर्गन्स, ये अंग होते हैं या ये पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो कोई केमिकल सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में। इट कैन बी वैक्स, इट कैन बी स्वेट, इट कैन बी मिल्क, इट कैन बी हॉर्मोन्स एट्सेट्रा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, इनमें कोई पाइपें, कोई ट्यूब वगैरह कोई साधन नहीं होता जिसके द्वारा केमिकल्स को पहुंचाए जाए। एग्जाम्पल्स हैं थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एट्सेट्रा। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स synthesized in trace amounts, very less amounts, by the endocrine glands, which act as intercellular messengers and are produced in very less amounts. ये होते हैं हॉर्मोन्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? These are the ductless glands which secrete the hormones directly into the blood stream. ये देखो ब्लड वेसल, और इसी के अंदर सीधा ही एंडोक्राइन ग्लैंड का मटेरियल यानी हार्मोन वो जा रहा है, सीधा ही ब्लड के अंदर चला जाता है ताकि आगे टारगेट एरियाज तक जा सके, टारगेट ऑर्गन तक जाकर काम कर सके वहाँ पे। तो टारगेट ऑर्गन बहुत दूर होते हैं ज़्यादातर इसके, और दूर जाकर ये एक्ट करते हैं हॉर्मोन्स, ज़्यादातर उन टारगेट ऑर्गन्स पर एक्ट करते हैं। सो हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टेड होते हैं, इनमें ट्यूब्स या पाइप्स मिलती हैं जिसके द्वारा सिक्रेशन बाहर भेजा जाता है। जैसे सलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी आदि। स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं स्किन के ऊपर। सो दिस इज़ अ ग्लैंड शोन हेयर, लुक एट दिस, दिस इज़ प्रोड्यूसिंग ऑयल, सपोज इट इज़ सेबेशियस ग्लैंड। ये पाइप देख रहे हैं, दिस इज़ कैरिंग इट फॉरवर्ड अप टू द स्कल, खोपड़ी तक लेके जा रहा है ऑयल को, स्किन के बाहर ऑयल सिक्रीट हो रहा है। तो एक पाइप हो गई ना, जरिया। सो इट इज़ अ डक्टेड ग्लैंड, द एक्सोक्राइन ग्लैंड। हॉर्मोन्स केमिकल्स हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में बनते हैं और स्मॉल ही क्वांटिटीज़ में यूज़ किए जाते हैं। इनका लो मॉलिकुलर वेट होता है क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल साइज्ड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह के कार्य करके दिखाते हैं। पैनक्रियाज में दो तरह के पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, इसलिए ये हेट्रोक्राइन है। टेस्टिस के भी दो कार्य हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ऐसे ही ओवरी, ये जो गोनैड्स हैं, दे हैव बोथ फंक्शंस, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, हेंस दे ऑल आर टर्म्ड एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स किसी एक्शन को एक्साइट कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। जिस ऑर्गन पर एक्ट करते हैं उसको या तो एक्साइट कर देते हैं या इनहिबिट करते हैं। टारगेट सेल्स में स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में, दीवार में, यानी प्रोटीन्स। और हर हार्मोन के रिसेप्टर्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। दैट मीन्स ईच हार्मोन वर्क्स वेरी स्पेसिफिकली। Hormones may be having quick action or slow action. Types of hormones. 4 types. The amine hormones consisting of amino group in them. तो amino acid tyrosin के बने होते हैं ये. Examples are thyroxine,
hormone, adrenaline hormone. The steroid hormones, as the name indicates, they contain sterols in them, cholesterol. Examples are cortisol, aldosterone, testosterone, the steroid hormones. Protein hormones are made of many amino acids, a chain consisting of peptide bonds in between. Insulin, glucagon, TSH, FSH, luteinizing hormone, antidiuretic hormone are examples of this category. The fourth, iodothyronins, that is the thyroid hormones come under this category.